तो आज हम बात करने वाले हैं एक मनोवैज्ञानिक हॉरर कहानी की, आखिरी कमरा। ये कहानी पता है, इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण है कि असली डर किसी भूत प्रेत या राक्षस से नहीं होता। नहीं, असली डर तो तब लगता है जब हमारी लॉजिक, हमारी समझ की दुनिया बिखरने लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये डरावना सफर। ये कहानी ना एक बहुत ही बेसिक लेकिन उतना ही डरावना सवाल पूछती है। सोचिए जरा, क्या कोई इमारत, कोई घर जिंदा हो सकता है? क्या उसकी अपनी कोई सोच, कोई चेतना हो सकती है? और देखिए, यही लाइन इस कहानी की पूरी नींव रखती है। यह हमें साफ साफ बताती है कि भाई ये घर सिर्फ ईंट पत्थर की कोई जगह नहीं है, बल्कि ये खुद एक कैरेक्टर है। एक ऐसा कैरेक्टर जिसके इरादे बहुत ही खतरनाक हैं। कहानी की शुरुआत बड़ी चालाकी से हमें धोखे में रखती है। एक वीरान, बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला घर, और हमारा हीरो रवि। पहली नजर में तो सब कुछ इतना नॉर्मल लगता है ना? लेकिन यही खामोशी असल में आने वाले तूफान का पहला संकेत है। और बस यहीं से कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट, असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ है रवि, जिसका मॉडर्न लॉजिक पर चलने वाला दिमाग है, और दूसरी तरफ एक पुराना, बहुत गहरा अंधविश्वास, जिसकी जड़ें इतनी पुरानी हैं कि अब कोई जानता भी नहीं कि वो शुरू कहां से हुआ। देखिए, रवि इस घर में सिर्फ रहने के लिए नहीं आया है, वो तो एक मिशन पर है। उसका मकसद है साइंस और लॉजिक का इस्तेमाल करके गांव वालों के सदियों पुराने डर को गलत साबित करना। मतलब वो अंधविश्वास को चैलेंज करने आया है, ये जाने बिना कि वो अंधविश्वास भी उसे चैलेंज करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो अपनी पहली जांच में रवि बहुत ध्यान से कमरे गिनता है, और उसे मिलते हैं ठीक 6 कमरे। अब ये नंबर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह से कहानी के उलझने से पहले की एक ठोस लॉजिकल रियलिटी है। सब कुछ नॉर्मल है। 6 कमरे। सिर्फ एक रात, बस एक रात गुजरती है और रवि की लॉजिक की दुनिया में पहली दरार आ जाती है। एक ऐसी घटना होती है जो मतलब फिजिक्स के सारे नियमों को तोड़कर रख देती है। अगली सुबह रवि का सामना एक ऐसे सच से होता है जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। दीवार में एक नया दरवाजा, एक दरवाजा जो कल रात तक वहां था ही नहीं, और उस पर एक अजीब सा मैसेज खुदा हुआ है, ये कमरा अभी नहीं। रवि इसे अपने दिमाग का वहम या अंधेरे का धोखा समझकर टालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं है कि हकीकत ने अपना चेहरा बदलना शुरू कर दिया है। और यहां हमें पता चलता है कि रवि की रियलिटी कितनी तेजी से बिखर रही है। देखिए, सुबह जिस चीज को वो सिर्फ अपनी आंखों का धोखा मान रहा था, शाम होते होते वो एक ऐसा सच बन जाता है जिसे वो चाहकर भी झुठला नहीं सकता। अब घर में 7 कमरे हैं। देखिए, अब तक घर सिर्फ अजीब था, समझ से बाहर था, लेकिन अब वो खतरनाक होने वाला है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां घर रवि के साथ माइंड गेम्स खेलना शुरू कर देता है, और ये खेल बहुत पर्सनल होने वाला है। अचानक उस नए नामुमकिन दरवाजे के पीछे से कोई उसे पुकारता है, और ये सुनकर रवि के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि हूबहू उसी की अपनी है। और बस यही वो पल है जब लॉजिक की, तर्क की सारी दीवारें ढह जाती हैं। वो आवाज उसे उसके बचपन के नाम से पुकारती है, एक ऐसा नाम जो अब कोई इस्तेमाल नहीं करता, जो शायद उसे भी ठीक से याद ना हो। अब ये कोई धोखा नहीं हो सकता, ये कुछ और है। इसका मतलब है कि ये घर उसके दिमाग के अंदर झांक सकता है। जब तर्क और विज्ञान पूरी तरह हार मान लेते हैं, तो रवि के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, उस दरवाजे के पीछे की हकीकत का सामना करना। और वो दरवाजा खोल देता है, और कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंच जाती है। तो 7वें कमरे के अंदर आखिर था क्या? कमरे के अंदर कोई राक्षस, कोई भूत नहीं था। नहीं, डर का असली चेहरा तो खुद रवि था। उसका हमशक्ल, उसका डॉपलगैंगर, जो वहां ऐसे खड़ा था मानो सदियों से बस उसी का इंतजार कर रहा हो। ये जो तुलना है ना, ये हकीकत के सबसे भयानक उलटफेर को दिखाती है। वो जो दूसरा रवि है, वो कोई घुसपैठिया नहीं है, वो घर का असली मालिक है। और हमारा रवि, वो अब एक बाहरी इंसान बन चुका है। घर ने अपना फैसला सुना दिया है कि असली कौन है। और फिर वो हमशक्ल घर का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक राज बताता है। ये घर सिर्फ बढ़ता नहीं है, ये तो अपने मेहमानों को ही निगलकर नए कमरे बनाता है। मतलब हर नया मेहमान घर के लिए एक नया कमरा होता है। अगली सुबह जब रात की खामोशी टूटती है,
तो रहस्य और भी गहरा हो जाता है। रात में जो कुछ भी हुआ था, घर ने उसके सारे सबूत, सारे निशान मिटा दिए हैं। और रवि रवि भी गायब हो चुका है। जब गांव वाले डरते डरते अंदर आते हैं तो उन्हें सिर्फ 6 कमरे मिलते हैं। वो 7वां दरवाज़ा गायब हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे घर ने खुद को रीसेट कर लिया हो, जैसे वो दुनिया को बता रहा हो कि यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और हफ्तों बाद एक बच्चा खिड़की में एक आदमी को देखता है जो खुद से ही बातें कर रहा है। और रात में वहां से गुजरने वालों को अंदर से किसी के धीरे धीरे कमरे गिनने की आवाज आती है। 1, 2। ये हमें बताता है कि रवि की चेतना, उसकी आत्मा अब उस घर का एक हिस्सा बन चुकी है। एक भूत जो हमेशा के लिए उस घर की दीवारों में कैद हो गया है। और यही इस कहानी का आखिरी सबसे डरावना सच है। ये घर कोई मकान नहीं है, ये एक शिकारी है। एक ऐसा शिकारी जिसे पूरा होने के लिए इंसानी पहचान की जरूरत है। रवि तो उसका हिस्सा बन चुका है। अब सवाल ये है कि अगला कौन होगा? क्या कोई घर अधूरा हो सकता है? चलिए आज एक ऐसे ही घर की कहानी में चलते हैं जो सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि कुछ और था। इस कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो मन में एक अजीब सा डर पैदा कर देती है, क्योंकि कुछ घर खाली नहीं होते। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक गांव एक मकान। कहानी हमें एक गुमनाम से गांव में ले जाती है जहां एक अकेला वीरान सा मकान खड़ा था। एक ऐसा मकान जिसके पास से गुजरने में भी लोग डरते थे। और इस कहानी का जो पहला बड़ा रहस्य है वो है मकान का मालिक रवि। एक दिन वो अचानक बस गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। न कोई सुराग, न कोई खबर। अब हुआ ये कि रवि के जाने के बाद उस घर में अजीब चीजें होने लगीं। सबसे पहले तो एक बहुत ही गहरा अजीब सा सन्नाटा छा गया। फिर रात के अंधेरे में खिड़कियों से एक हल्की सी रोशनी दिखती। और जो सबसे डरावनी बात थी वो थी दीवारों के अंदर से आती एक धीमी आवाज जो कमरे गिन रही थी। 1, 2, 3। लेकिन असली पेंच तो यहाँ था। उस घर में सालों से बिजली का कनेक्शन ही कटा हुआ था। तो सवाल ये है, वो रोशनी आ कहाँ से रही थी? और यही सवाल गांव वालों के लिए एक अनसुलझी पहेली और डर बन गया था। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, अधिकारी की जांच। महीने गुजरते गए और उस घर का रहस्य और भी गहरा होता चला गया। फिर कहानी में एक ऐसे इंसान की एंट्री हुई जो गांव वालों की इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। शहर से एक सरकारी अफसर जिसका नाम था शेखर, वो उस घर की जांच पड़ताल करने पहुंचा। उसके लिए तो ये बस एक रूटीन काम था, एक पुरानी प्रॉपर्टी की रिपोर्ट तैयार करना। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस मुसीबत में कदम रखने जा रहा है। गांव वालों ने तो भई उसे बहुत रोका, बहुत समझाया, डराने की भी कोशिश की, लेकिन शेखर वो अपनी ही धुन में था। उसने उन सब की बातों को अंधविश्वास कहकर मजाक में उड़ा दिया। तो शेखर ने अपना काम शुरू कर दिया, बिल्कुल बेपरवाह होकर। वो कमरे गिनने लगा। पहला कमरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। सब कुछ सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से एकदम परफेक्ट था। पूरे 6 कमरे, मतलब सरकारी कागजों में जो लिखा था बिल्कुल वैसा ही। शेखर ने एक राहत की सांस ली और शायद मनी मन गांव वालों की बातों पर हंस भी रहा था। उसे लगा कि बस काम खत्म। लेकिन उसे क्या पता था कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, 7वां कमरा। इस मोड़ पर आकर सारे तर्क और सारी हकीकतें धरी की धरी रह गईं। शेखर बस निकलने ही वाला था कि उसकी नज़र एक और दरवाजे पर पड़ी। एक ऐसा दरवाज़ा जो सरकारी नक्शे में था ही नहीं। ये कैसे हो सकता था? दरवाजे पर जमी धूल के बीच कुछ शब्द खुदे हुए थे, ऐसे शब्द जिसने शेखर के, आप कह सकते हैं, होश उड़ा दिए। उस पर लिखा था, एक बाकी है। हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खोला। अंदर कुछ भी नहीं था। कोई फर्नीचर नहीं, बस खाली दीवारें थीं। पर उन दीवारों पर परछाइयां थीं, ऐसी परछाइयां जो हिल रही थीं, जैसे वो सांस ले रही हों। और फिर कोने में उसे एक आकृति दिखी, एक आदमी जो बिल्कुल सूखा, बेजान सा लग रहा था। वो रवि था।
रवि के सूखे होंठ हिले और एक बहुत ही खोखली, टूटी हुई सी आवाज निकली। उसने शेखर को देखा और कहा, अब बारी तुम्हारी है। शेखर के तो होश उड़ गए। वो भागा, पलटा, लेकिन दरवाजा गायब था। जिस रास्ते से वो आया था, वो रास्ता ही नहीं था। ऐसा लगा जैसे घर ने उसे निगल लिया हो, उसे अपनी दीवारों में कैद कर लिया था। और इसके साथ कहानी अपने सबसे खौफनाक अंजाम पर पहुंचती है। सेक्शन 4, घर पूरा है। अगली सुबह गांव वालों ने उस घर के बाहर कुछ अजीब देखा। एक पुरानी जंग लगी नेम प्लेट, पर उस पर अब एक नहीं 2 नाम थे, रवि और उसके ठीक नीचे शेखर। और उन दोनों नामों के नीचे बस 3 शब्द लिखे थे, घर पूरा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहते हैं उस दिन के बाद से हर रात ठीक 2:43 पर उस घर की दीवारों से एक नई आवाज आती है। एक बहुत ही शांत, एक संतुष्ट सी आवाज जो कहती है, अब गिनने की जरूरत नहीं। तो ये कहानी हमें वहीं लाकर छोड़ देती है जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या सच में कुछ घर खाली नहीं होते? क्या वो बस अपने पूरा होने का इंतजार करते हैं?